headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। डुमरी थाना पुलिस ने जोधन महतो हत्याकांड का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पचम्बा थाने के सामने चलाया गया वाहन जांच अभियान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का काटा गया चालान। तिसली पुलिस ने कोहकवा पहाड़ी के पास नाले से वृद्ध महिला का शव किया बरामद, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और अयोध्या से आए अक्षत कलश के साथ गावा बाजार में निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में राम भक्तों ने लिया हिस्सा। डुमरी थाना पुलिस ने जोधन महतो हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। जादू टोने के चक्कर में गांव के ही एक व्यक्ति ने जोधन महतो की हत्या सुपारी देकर करवाई थी। डुमरी पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम तेलघरा के आगे कड़ढर जोबरा पुल के पास जोधन महतो ग्राम खुटियागढ़ा भरखर थाना डुमरी का 100 मिला था। डुमरी थाना पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर डुमरी कांड में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। हत्या जैसा जघन्य अपराध पर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त दिशा निर्देश पर हत्या की गुत्थी को तकनीकी एवं मानवीय सूत्रों के माध्यम से सुलझाया गया, जिसमें पता चला कि मृतक के ही गांव के रहने वाले जितेंद्र महतो ने पुराने दुश्मनी एवं जादू टोना से परेशान रहने के कारण ग्राम अंबाडीकर रहने वाले अपने साढ़ू होरिल कुमार महतो एवं उसका दोस्त मेघलाल महतो और तालेश्वर कुमार उर्फ भगनू महतो को 60,000 में जोधन महतो के हत्या के लिए सुपारी दी। पुलिस ने बताया कि हत्या में संलिप्त 4 व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और घटना में प्रयुक्त लाठी एवं मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। 20/12/2023 को एक शव बरामद हुआ था कटजोबरा पुल के सामने। वहां उस पुल के सामने जो लाश बरामद हुई थी उस पर हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसपे जो है तकनीकी अनुसंधान करके डुमरी थाना पुलिस ने उस मामले को सुलझाया है। काफी प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को सुलझाया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो हत्या किया था वो बेसिकली उसको सुपारी 60,000 रुपए को सुपारी दी गई थी। और जो ये घुटियागढ़ा है वहाँ का मृतक जो है वो घुटियागढ़ा का है और वहीं के रहने वाले जितेंद्र महतो, हरिल कुमार महतो और तालेश्वर कुमार ने इन्होंने मेघलाल महतो जो कि सुपारी किलर है, पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और ये जेल गए हैं डुमरी थाना से ही, और इन्होंने जो है 60,000 रुपए लेकर के उसकी हत्या कर दी। सर, हत्या में प्रयुक्त होने वाला कुछ सामान भी बरामद किया गया? हाँ, इसमें हत्या में प्रयुक्त होने वाला जो लाठी है जिससे उसके वार किया गया था पीछे से, उस लाठी को भी बरामद किया गया है। सर, किन के द्वारा सुपारी दी गई थी? ये बेसिकली जो उन्हीं के गांव के जितेंद्र महतो है, हरिल कुमार महतो है, तालेश्वर है, ये सारे लोग मिल करके जो है कि सुपारी दिया गया था। मुख्यतः इसमें चूंकि ये सोखा थे जिनकी मृत्यु हुई है और इन पे जो शक है वो उन लोगों ने ये लगाया कि ये जादू टोना करते हैं, उनके परिवार में लगातार कलह बना रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ जो है सुपारी देकर के मेघलाल महतो से उनकी हत्या कर। गिरिडीह जिला प्रशासन के निर्देश पर पचम्बा थाने के सामने शुक्रवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी का चालान काटा। वहीं जांच अभियान का नेतृत्व डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने किया। बताया गया कि 4 चक्का वाहन चालकों का सीट बेल्ट चेक किया गया और कागजातों की भी जाँच की गई। वहीं 2 चक्का वाहन चालकों से वाहन से संबंधित कागजात जाँच किए गए। वहीं हेलमेट को लेकर विशेष चौकसी बरती गई। इस क्रम में लोगों को ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूक किया गया। डीटीओ ने बताया कि ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नाबालिग चालक वाहन चलाते पकड़े गए तो उनके अभिभावक पर कार्रवाई होगी। मौके पर एमवीआई रंजीत कुमार मरांडी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारी और काफी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे।
मेहरबानी करने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं। सर इतना बोलने के बावजूद अगर कोई नहीं भी काम कर रही है और इस जांच के दरमियान वैसे टोटो को रोका गया है जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनका भी जुर्माना लिया जा रहा है और इस पे जिला प्रशासन आगे भी कार्रवाई करेगा। जो कम उम्र के उसके लिए क्या करना है? कम उम्र को चलाने के लिए हम लोग रोक रहे हैं, प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। उनके गार्जियन से अनुरोध है कि इस तरह से कम उम्र के बच्चों को ना दुपहिया वाहन दे या चार पहिया वाहन ना दे, वो अपने साथ साथ दूसरा का भी खतरा बना दे। कितने गाड़ियाँ पकड़े हैं, कौन कौन से गाड़ी पकड़ रहे हैं, क्या क्या चेक कर रहे हैं? जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में ये दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन का हम लोगों ने जांच किया। दुपहिया वाहन में खासकर वैसे वाहन को हमने रोका जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं। उन लोगों से अनुरोध है कि अपना हेलमेट पहने, अपना सुरक्षा करें, अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा करें। साथ ही चार पहिया वाहन में वैसे वाहन को हम लोगों ने रोका जो बेल्ट नहीं लगाए हैं, उनको बेल्ट लगवाया गया। दो गाड़ी भी पकड़ में आई जिन्होंने ब्लैक शीशा लगाया हुआ था, उनका ब्लैक शीशा उतरवाया गया, तभी उनको छोड़ा गया। तो गिरिडीह प्रशासन आप लोगों से अनुरोध करता आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, खासकर हेलमेट जरूर लगा के चलाएं ताकि उनका जान का सुरक्षा हो सके। और ये जो हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं ये लगातार चलेगा, हर एक थाना में चलेगा और ये अभी हर एक थाना में चलेगा। सर लगातार टोटो तिसरी थाना क्षेत्र के मछनिया टांड के समीप कोहकवा पहाड़ी के पास स्थित नाले से पुलिस ने गुरुवार की शाम संदेहास्पद स्थिति में एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया। बताया जाता है कि मछनिया टांड के समीप कोहकवा पहाड़ी स्थित नाले के पास किसी ने शव को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तिसरी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपो, तिसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, लोकाय थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार और मनसडीह ओपी प्रभारी अभिषेक रंजन दलबल के साथ शव को लाने के लिए जंगल में लगभग 2 किलोमीटर पैदल गए। तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। पहाड़ी क्षेत्रों और अंधेरा होने के कारण शव को लाने में पुलिस कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने स्वयं नाले में उतरकर महिला के शव को कीचड़ से निकाला, जिसके बाद पुलिस वाले शव को उठाकर घने अंधेरे में टॉर्च और मोबाइल की लाइट के सहारे लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर शव को वाहन तक लाए, जिसके बाद वाहन में रखकर शव को तिसरी थाने लाया गया। मौके पर एएसआई सुदर्शन बीन, राहुल यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। हम थोड़ा
पचंबा थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड स्थित पंडाबाद निवासी मां बेटा को अपने ही गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल में कौशल्या देवी और उनके पुत्र राजेंद्र रजक शामिल हैं। वहीं परिवार के अन्य लोगों को भी मामूली चोट आई है। इस बाबत स्थानीय निवासी सोनू रजक ने बताया कि मनोज रजक नशे की हालत में राजेंद्र रजक के घर के बाहर आकर गाली गलौज कर रहा था। तभी राजेंद्र रजक की भाभी घर से बाहर निकली और गाली गलौज करने से मना किया। इसके बाद मनोज रजक ने महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। इसे सुन राजन रजक घर से बाहर निकला। इस बीच दोनों में तू मैं होने लगी। देखते ही देखते मनोज रजक ने अपने भाई दिगंबर उर्फ गब्बर सिंह, अमर रजक, महेंद्र रजक, सनोज रजक को बुलाया, जो हथियार लेस होकर पहुंचा और मारपीट करने लगा, जिसमें बुरी तरह से कौशल्या देवी और राजन रजक घायल हो गए। मेरा नाम राजन कुमार है, मैं पंडाबाद का रहने वाला हूँ। मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। भाभी बाहर थी। मनोज कुमार रजक जो है उधर से नशा वशा करके मेरे घर के सामने रोड पर वो गाली गलौज कर रहा था। तो मेरी भाभी समझाई, उसी के साथ वो छेड़खानी करने लगा, जिससे कारण हम बाहर निकले और उसको समझाए। थोड़ा वाद विवाद हो गया, तो सब हम मिलके और सब गोतिया लोग मिलके उस विवाद को सुलझा के हम लोग, वो भी अपने घर चल गए, हम भी अपने घर चल गए। उसके बाद वह अपने बड़े पापा दिगंबर रजक उर्फ गब्बर और अमर रजक को फ़ोन करके खंडिया से बुलाया और उधर से वो उसके आने के बाद हम लोग अपना घर में बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद वो डायरेक्ट घर घुस। कौन है मनोज रजक? कौन है? वही मनोज कुमार रजक। को लगता कौन है? कौन लगता है? भाई लगता है, चचेरा भाई। हाँ। तो मारपीट काहे किया? मारपीट वही किया कि हम थोड़ा वाद विवाद हो गया था हम लोग के बीच में। तो किस लिए वाद विवाद किस लिए हुआ था? भाभी का छेड़खानी के लिए। छेड़खानी किया था? किसके साथ? भाभी के साथ। अच्छा। चाची भी थी उसमें। वैसे हम थोड़ा हो गया और समझा बुझा के वो भी अपने घर चल गया, हम भी अपने घर चल गए। हम लोग फिर खाना खाने बैठे। अचानक उधर से हाथ में क्या था, नुकीला चीज़ था, शायद वो जाली था कि उधर से आया स्पीड में और सबको और बाकी सब के हाथ में अमर रजक, सनोज रजक, महेंद्र रजक और लेता दे। ये लोग क्या किया? उन लोग के हाथ में, सबके हाथ में लाठी था। और जो दिगंबर रजक है उसके हाथ में बुझाली थी। मेरी माँ को, मेरी भाभी को, मेरी चाची को, मेरी छोटी बहन है, चचेरी बहन छोटी, सबको मारा। और जब हम उठे तो मेरा यहाँ पर
माथा में सो हाँ और? अमर रजक है और गबर रजक। मेरा ये गला अमर रजक पकड़ लिया था और गबर रजक है वो सटा के रखा था, तो हम धक्का भी इस कारण हम बच चाची पाए। सटा कर रखा था वही भुजाली जो नहीं रहता है तो सटा के रखा था। गर्दन पर। हाँ। क्या हुआ? मेरा नाम सोनू रजक है। मैं अपने घर के पास यूँ खड़ा देख रहा था, ऐसे ही बाहर ठंड थी। उस समय मनोज रजक उधर से गाली गलौज करते हुए नशे की हालत में था और गाली गलौज करते हुए राजन रजक के घर के पास खड़ा होकर गाली दे रहा था। तो वहाँ से उनकी जो भाभी हैं उन्होंने उसको टोका और साथ में उनकी चाची भी थी, जिन्होंने मिलकर उनको टोका, लेकिन वो इस पर शांत होने के बजाय और वो अपने आप को न शांत करते हुए और गाली गलौज करने लगा, उनके साथ छेड़खानी करने लगा। लेकिन गौरतलब है कि वो पहले भी इस तरह के मामले में जेल जा चुका है और थाना में कई दिन तक रह भी चुका है बंदी के तौर पर। फिर जब हम उन लोगों के इस तरह के बर्ताव से वाकिफ़ हैं तो हम लोगों ने पूरे गोतिया ने मिलकर उसको समझाया और प्रयास किया कि वो अपने घर चले जाए। लेकिन मामला बढ़ता हुआ देख हम लोग सभी सड़क पर आ गए, पूरा मोहल्ला सड़क पर आ गया और उसके बाद इन सभी को समझाकर हम लोगों ने घर भेजने का प्रयास किया, पर फिर भी ये दोनों पक्ष में गालो गलौज कुछ समय के लिए हुआ। जब अथक प्रयास के बाद दोनों पक्षों को हम दोनों ने घर भेज दिया, उसके बाद मनोज रजक पिता फुलिंदर रजक ने अपने बड़े भाई दिगंबर रजक और गब्बर रजक को फ़ोन किया, जो कि खंडिया का निवासी है। और उसके बाद जब वे आए तो अपने हाथ में हथियार लेकर आए और अचानक जब वो लोहे के हथियार लेकर इनके घर की ओर दौड़ गए तो ये लोग अचेत अवस्था में थे, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अब दोनों पक्ष जा चुके हैं। गांवा बाजार में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या से आए अक्षत कलश के साथ पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गाजे बाजे एवं ढोल नगाड़ों के साथ राम सीता हनुमान की भव्य झांकी निकाली गई। अपने अपने प्रतिष्ठान दुकान बंद कर लोग झांकी में शामिल हुए। झांकी में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल थीं। श्री राम के जयकारों के साथ झांकी पूरे गांव पंचायत में भ्रमण किया एवं 22 जनवरी को घर घर में दीपोत्सव जलाने की अपील की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में भगवान दास वर्णवाल, यशवंत सिंह, मुन्ना सिंह, विशाल पांडे, अमित वर्णवाल, चंद्रशेखर पासवान, ललित पांडे, सुरेश शाह, ललन वर्णवाल, संदीप सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। गावा प्रखंड के स्कूलों का निरीक्षण को लेकर गावा प्रखंड के ग्राम पंचायत सदस्य संघ ने बीईओ को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही है कि स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा नियमित कक्षाएं नहीं ली जा रही हैं, साथ ही विकास फंड का भी बंदरबाट किया जा रहा है। कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है और पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से गांव, टोला, कस्बे की सभी समस्याओं से जुड़े हैं। संविधान के अनुसार पंचायत के विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों को स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार है। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत सदस्य संघ प्रखंड की सभी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और इसके लिए सभी विद्यालय के शिक्षकों को सहयोग करने के लिए विभाग दिशा निर्देश जारी करे। ज्ञापन सौंपने में संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार, सचिव पूजा विश्वकर्मा, रेशमा प्रवीण, विनोद यादव समेत कई मौजूद थे। कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं।
तो हम लोग प्रयास करना चाह रहे हैं सर कि बच्चे को शिक्षित किया जाए। उसमें जो सरकार अगर व्यवस्था बनाए, स्कूल की व्यवस्था बनाई है, तो उसमें सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पा रही। तो हम लोग थोड़ा सा इसको सुधारने का प्रयास करने का प्रारंभ कर रहे हैं। सारी सुविधा मिलती है स्कूलों को, वो यहाँ से नहीं मिल पा रही है या तो वहाँ लागू नहीं की जा रही है। इन सब मामलों को लेकर शिकायतें आ रही है विभिन्न क्षेत्रों से। तो हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है कि स्वयं ना क्यों चलती एक बार स्कूलों को देखभाल किया, निरीक्षण किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, एमडीएम व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। हम लोग यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक हो, सभी में जाके हम लोग से कोऑपरेट थोड़ा सा चाहते हैं कि शिक्षकों के द्वारा से भी हम लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करने को मिल जाए। स्कूल थोड़ा नम्र से रहे, समझ गए ना, किसी से उलझ करके काम नहीं किया। नहीं, जो हम बताइएगा, हम उसको जो सिस्टम है, जो बच्चे ग्रामीण में ही स्कूलों में सरकारी विद्यालयों के पर ही पूरा आश्रित है, और अगर शिक्षा उनको अभी भी बेस में अगर नहीं मिल पाता है, तो जो स्थिति है सर रोजगार की पाने के, अभी हम लोग बेरोजगारी इतना फैल चुकी प्रखंड में। अगर शिक्षा व्यवस्था से प्राथमिक स्तर है कि बच्चों का वो बेस बन पाता है, आधारभूत शिक्षा वहीं से मिल पाती है। अगर बच्चा स्टार्टिंग में ही नहीं, अगर शिक्षा उसको अच्छी मिल पाती है, तो आगे चल के वो बच्चा ज्ञास कर सकता है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाल मजदूरी का जो समस्या है, संघ गाँव से आज हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था सुधार हेतु एक निरीक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके हेतु आज 82 भवन में बीओ प्रखंड विकास शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गाँव को आज हम लोगों ने एक आवेदन दिया, जिसमें प्रखंड के जितने भी प्राथमिक, माध्यमिक और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण हेतु आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है कार्यक्रम। इसी हेतु आज हम लोगों ने आवेदन दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने की, जबकि प्रखंड प्रमुख राजकुमार यादव, उप प्रमुख बैजू मरांडी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर पदाधिकारियों ने कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। बताया गया कि कार्यक्रम का आयोजन 6 जनवरी को थानसिंहडीह और लोकाय में किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों का स्टॉल लगाया जाएगा। 6 जनवरी से 13 जनवरी तक विभिन्न पंचायतों में ये कार्यक्रम चलेगा। बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर संजय साहू, राजीव कुमार और राजेश मोदी को नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। हालांकि बैठक में हिस्सा ले रहे लोग लापरवाह दिखे। कई लोग बैठक के दौरान नींद लेने में मशगूल थे। आपको अभी तक खबर नहीं होगा, अगर नहीं रहेगा तो हमारे को पूछेंगे, आप बैठने रहते हैं। अच्छा, ये क्या वाली बात किया हो सकता है कि ना देखने पाए, बच्चा देखा हो उनका, पर्सनली कॉल कर लेना, जिनको आप बुला रहे हैं उनको पर्सनली कॉल कीजिए। कॉल नहीं लगेगा उनको मैसेज कीजिए कि मैंने कॉल लगाया था, आपका नहीं लगा, ये बात नहीं हो पाए तो उसमें चिट्ठी भिजवाइए, हम लोग कैसे जाने। अरे सीट से आज देखें 2 बजे रात में सीट से आप सब देखें, बात किया नहीं, आज मीटिंग है, आज साथ में ये लिया है 3 तारीख का साइन है, कहाँ साइन है। उन्हीं से दे दिया है नाम, तो उसको ट्रेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो काइंडली आप लोगों से संपर्क होगा। पंचायत का नाम बता देंगे, फादर्स नेम बता देंगे, बच्ची का नाम बता देंगे, वो हो जाएगा। तो मेरा 57 छूट रहा है अभी तक। वो ई विद्या वाहिनी से हमारे शिक्षा सचिव साथ ही वो इलेक्शन कमिश्नर भी है, वो भी दे चुके हैं। तो जरा सुन लेंगे और लिख लेंगे। मौका दिया जाएगा, जो बात रखनी होगी आप रखिएगा। 2-4 लोगों को आपको पंचायत में चयन करना है, कि 100 लोगों को, इसलिए ज्यादा तो हमें नहीं लगता है कि समस्या होगी।
ज्यादा सो नहीं सकते हैं सर। बहुत बोलने वाले लोग होते हैं ना, क्या उसको कर लेना कृषि विभाग क्या है आप इस बात को रख सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इंदिरावास नहीं होते, थोड़ा सा ठीक है, आप यही करते हैं। आंगनबाड़ी से सही और ऐसा नहीं कुछ कर पाएंगे, है संभव ऐसा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। झारखंड में झारखंड की जो संस्कृति है, लोक कला का भी सही हो जाएगा, कला प्रोत्साहन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसा लेकर गांवा प्रखंड के कृषि मित्रों की मासिक बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में कृषि विभाग के द्वारा मिट्टी के गुणवत्ता के बारे में बताई गई। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता को जांच करने के संदर्भ में विशेष जानकारी दी गई। बताया गया कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर उस मिट्टी से ज्यादा उपज मिलने वाली फसलों की जानकारी किसानों को देने की बात कही गई। वहीं गांवा प्रखंड में आने वाले किसान रथ के बारे में भी जानकारी दी गई। मौके पर बीटीएम इंद्रजीत शेखर, अरविंद यादव, कपिल देव प्रसाद, अभिषेक कुमार, सुरेश रविदास, सदानंद राम, उमेश प्रसाद, नरेश साव समेत कई लोग उपस्थित थे। आज किसान मित्रों का मासिक बैठक था। इसमें किसान मित्रों को भूमि पोषक तत्व के बारे में बताया गया। किसान मित्रों को भूमि पोषक तत्व में ऐप के माध्यम से किसानों को मिट्टी का नमूना लेना है, उसको ऐप के माध्यम से सारा चीज़ करना है। दूसरी चीज़, किसान रथ हमारे गांवा प्रखंड में 9 तारीख से आ रहा है, जिसमें सभी किसान मित्रों की भागीदारी है कि अपने अपने पंचायत में बिरसा किसान रथ के साथ रहेंगे। बाकी कोई भी किसान की कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे केसीसी, ये सब सारे किसान मित्र जिनका नहीं केसीसी लिए हैं उन लोगों को केसीसी दिलवाने का काम करना है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।